हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं स्वागत करता हूँ नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो भाई कल मैंने ना एक न्यूज़ देखी थी, और न्यूज़ में ये था भाई कि जो पति था ना, उसने उसने भाई, तो भाई पति ने ना, पता है, आ, एक आदमी को गोली मारी। और गोली किसको मारी इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई होता यार ये है कि कल मैंने एक न्यूज़ सुनी, और उसमें क्या हुआ था कि जो वाइफ थी ना, वो अपने पति को धोखा दे के ना आशिक के साथ भागकर, मतलब घर से भाग के उसके घर चली गई, और वहाँ पे उसने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, ठीक है। जब ये पति को पता चला ना भाई, तो उसने, बंदे ने पता क्या करा, उसने भाई सीधा गया तमंचा लेके, ठीक है, जो कट्टा होता है, खरीदा होगा उसने भाई, और कट्टा खरीदा जाके वहाँ सीधा उसके घर गया। और जो लड़का था जो लेके गया था, भगा के गया था, उस लड़के को सीधा गोली मारी, सीधा ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द, मतलब उसी जगह पे उसी की मौत हो गई। सीधा गोली ऐसी मारी कि वहीं ख़त्म। और भाई सीधा वो लाइव आ रहा, मैं कह रहा भाई क्या हो रहा है। वो बंदा वीडियो में लाइव आके कह रहा है, जिसकी बीवी भगी है, मेरे को नंबर दो, मैं उसको गोली मारूंगा। मैं जितनी भगौड़ी औरतें हैं भाई, उनको गोली मारूंगा मैं। तो भाई खुला चैलेंज कर रहा वो, मतलब फ्रस्ट्रेशन में था, मतलब पूरी तरह, मतलब क्या था ना कि मतलब टेंशन में था भाई। जितना उसको जो धोखा दिया ना, उसको सदमा बड़ा तगड़ा लगा कि भाई उसने सीधा गोली, मतलब स्टेप तो बहुत बड़ा लिया था ये, ठीक है, ऐसा स्टेप लेना नहीं चाहिए, लेकिन भाई उस बंदे ने स्टेप लिया। उसके दिमाग में क्या था, लेकिन उसने सीधा वीडियो कॉल पे कह रहा है कि भाई जिसकी बीवी भगी है ना, उस मेरे को नंबर दो, जिसकी बीवी को मरवाना है मुझे बताओ, ऐसी भगौड़ी औरतों को मैं गोली मारूंगा, सीधा बोल रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये क्या क्या रहा है यार कल। और पुलिस वालों ने सब पकड़ने गए, तो वो सीधा कह रहा है मेरे को गोली मार लूंगा अपने आप को, अगर मेरे को किसी ने पकड़। खैर उसे पकड़ लिया, उसे रास्ते में ले लिया उसे, ठीक है। तो भाई अब इस चीज़ पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ऐसा क्यों हुआ है, और और ये चीज़ आगे जाके कितना ज़्यादा भयंकर रूप लेने वाली है सोसाइटी में, अगर जो जो औरतें हैं जिनको आज़ादी दे रखी है, जिसका मिसयूज़ कर रही हैं ये कानून का, उसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ। होता यार ये है कि लड़की के लिए बाकायदा सिस्टम बढ़िया बना रखा है, ठीक है। पुलिस से लेकर महिला आयोग और कोर्ट, तीनों तरफ से उनको खूब दबा के कानून है। जितना सपोर्ट औरतों को मिल रहा है, उतना तो आदमी को घंटा नहीं मिल रहा आज के टाइम में। मैं क्लियर बताऊँ, अगर आदमी सच्चा भी है ना, तो वो भी बेचारा, उसके लिए कोई कुछ नहीं है, दरवाजे कहीं नहीं है, ठीक है। तो फिर वो हथियार उठाता, फिर सीधा गोली मारता है। जो मैं न्यूज़, जो मैंने कल न्यूज़ देखी थी, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो सीधा फर्क होता है यार ये है। ऐसे कई सारे केसेस आए हैं कि लड़की ने क्या करा, ऐसे कई सारे केसेस मैंने देखे अपने आसपास, कई सारे लोग के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लड़की कर क्या रही है, देखो मेरे को आज़ादी मिल गई है, हाँ मेरे पे अधिकार है, अब मैं गलत काम भी करूँगी तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को अधिकार है ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसने क्या करा भाई कि लड़की लड़की ने क्या करा यार, हाथ दर्द हो गया, मैं इसे ले ले, एक मिनट रुक गया यार, इससे मैं सही से कर लेता हूँ पूरा इस तरीके से। तो भाई लड़की ने करा क्या कि पहले तो किसी से संबंध बनाया, ठीक है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में, पति को धोखा दिया, ठीक है। पति को धोखा देने के बाद जब पति को पता चलता है ये तो क्या कर रही है, तो उसने उस पर सवाल उठाया, एतराज़ उठाया, झगड़ा भी हुआ, लड़ाई झगड़े भी होते हैं भाई ये, ठीक है। वो हुआ, होने के बाद क्या हुआ भाई, लड़की ने उल्टा दहेज का केस लगा दिया। देखते जाओ तुम, चोरी सीधा चोरी, लड़की ने उल्टा दहेज का केस लगा दिया, मारपीट का केस लगा दिया कि मुझे मारता है, टॉर्चर करता है। और महिला वाले करे, अच्छा अच्छा आपको, हाँ हाँ, मर्द तो होते ही हैं कुत्ते, मर्द तो मारते होंगे, पक्का पक्का मारते होंगे, उन्होंने मारा है, इतिहास में यही रहा, इन्होंने मारा है। हाँ, और क्या करा, क्या करा। तो उनको लगा अरे मेरी बेटी को क्या होगा, क्या होगा। अब तो मर्द को, तेरी बेटी को मर्द के साथ भी रहना है, और मर्द पे झूठे आरोप भी लगाने हैं, और तू उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये ऐसे हमारे महिला आयोग वाले और ये थाने वाले, इनको तो भैया चमाट पड़ने चाहिए, दो एक तरफ से लगा के चमाटी चमाट पड़ो इनके, दो के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई उसने क्या करा, फोल किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही है, भग्गी के साथ एंजॉय कर रही है खूब पूरी। जब पति ने कहा तो उसने क्या करा, उसने भाई दहेज का केस डाल दिया, मारपीट का केस डाल दिया, और खर्चे का केस भी डाल दिया, क्योंकि लड़का कह रहा है मैं नहीं रखूंगा तेरे को। तो लड़की ने खर्चा केस दिया, पति बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है भाई, और पति से खर्चा ले रही है। ये है भाई आज ये कितनी तरक्की कर रही है लड़कियां, देखो भाई, तरक्की पे तरक्की, हमारी देश की लड़कियां तरक्की पे तरक्की कर रही है, गोल्ड मेडल ला रही है। एक तरफ तो गोल्ड, वो क्या कहते हैं, वहाँ पे जाके उस जो गेम्स वगैरह हो रहे हैं, जितने वर्ल्ड लेवल पे जो गेम होते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेके आ रही हैं। और एक तरफ ये लड़कियां ये नाक नाक कटवा रही हैं, जो लड़कियां
जो तरक्की कर रही है ना उनकी नाक कटवा रही है। देखो तुम गोल्ड लाओगे, अब नाक है ना गू में डालेंगे अपनी, हम इसमें तरक्की करेंगे, ठीक है, दूसरे के संबंध बनाएंगे। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में तबाह की हो रही है। अब उस लड़की कल जो मैंने न्यूज़ देखी थी उसकी मैं बता रहा हूँ, हुआ क्या कि जब उस लेडी से पूछेगा, उसने अपनी बीवी को नहीं मारा, उस आशिक को ही मारा, जो आशिक ने क्या कहते हैं भगा के ले गया, ठीक है। अब जरा इस पर थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। तो उस पर उस लड़की औरत ने बोला कि मैं पहले से 7 साल से पहले, मतलब शादी 7 साल पहले से मैं उसके साथ संबंध में थी, और मुझे शादी के बाद उससे प्यार हो गया। आशिक जो 7 साल पहले संबंध में रही, जान पहचान रही, और शादी के बाद ही मुझे एकदम अचानक रात में उठी और मुझे प्यार हो गया, और उसके बाद मुझसे भाग गई। अरे बहन की टकी, तुझे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, उसकी ज़िंदगी ख़राब क्यों करी लड़के की? तुझे आशिक के साथ संबंध बनाने थे, तुझे पसंद था, घर वालों से बोल देती भैया मुझे इससे शादी नहीं करनी, मेरे तो उससे प्यार करती हूँ। वहाँ तेरे से बोला नहीं गया, गधी की बच्ची, ठीक है, वहाँ तेरे से बोला नहीं गया, और उसके बाद भाग गई, ठीक है। और वो लड़का भी मारा गया। और वो लड़का, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, लड़कियाँ उससे बड़ी चूतियाँ होती हैं इन चीज़ों में, बता रहा हूँ रिलेशन में। वैसे होशियार की चूती समझेंगे अपने आप को, लेकिन बहन जो अकल घंटे भर की नहीं होती। तुम किसी से प्रेम करते हो, ठीक है, तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी से तुम्हारे, तो दूसरे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। बोल दो भैया जब मैं इसे पसंद ही नहीं है मुझे बंदा, मुझे तो ये पसंद है, मैं इससे शादी करूँगी, या मना कर दो डायरेक्ट, कोई ना कोई बहाना लगा मना कर दो, घर वाले नहीं समझ रहे, बोल दो भैया मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन तीसरे को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो अपने जीवन में? ज़्यादा ट्रेंगल खेलने का मन कर रहा है क्या? समझ में नहीं आ रही मुझे, है। फिर तीसरा बंदा घुसेगा, लाइफ की अलग ही कहानी होगी, और ये मर्डर तक पहुँच जाता है, डेथ तक पहुँच जाता है, ये केसेस आ रहे हैं सामने। लेकिन लड़कियाँ सबसे बड़ी गंडमारी होती है मैंने, तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा चूतिया होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें किसी से प्यार करती हैं तो घर वालों से बोला नहीं जाएगा। वैसे प्यार तो बिना बताए कर लेंगे घर वालों से कि मैं बड़े प्यार से घूमेंगे मेरे साथ, लेकिन बोला नहीं जाता ना, वो ठट्टू है ना एक नंबर की भैंस की आँख, बताती नहीं। फिर दूसरे घर वाले कहते हैं बेटा तेरी शादी हम यहाँ तक कर देंगे, तो वहाँ भी बोला नहीं जाता। एक तो जिस आशिक से प्यार करती है उसके बारे में नहीं बताया, फिर दूसरा जब शादी तय होगी तभी भी नहीं बताया, गंडमारी एक नंबर की पक्की वाली, ठीक है। फिर शादी होने के बाद वो बंदा साथ में चल रहा है, उसको भी लेके चल रही है। पति को तो बेमतलब में गधे की तरह लगा बीच में घुसेड़ लिया है। अरे भैया क्यों कर रहे हो ड्रामेबाजी, चूतिया हो गया। अब तुम्हें इसे बता रहा हूँ कि जो मैरिड वो कपल होते हैं, अब जो लड़कियों की बात करने वाले, लड़कों की सबसे बड़ी चूतियापंथी, लड़का लड़की दोनों उसमें गलती है। अब देखो जो मैरिड होती है वाइफ, ठीक है, कुछ लड़के क्या करते हैं, मैरिड वाइफ के साथ संबंध बनाने की कोशिश करें, भाभीियों को सेट करेंगे, चाची को सेट करेंगे, मामी को सेट करेंगे, ठीक है। ये ना इनकी आँख है ना, मतलब अपने रिश्ते में ही घुसी होती है। किसी की मान लो किराएदार नहीं आ गई है, किराएदार नहीं रख रही, किराएदार से ज़्यादा स्मार्ट। मैंने बताऊँगा तो मैं इन चीज़ों पे क्या चल रहा है आज के टाइम। किराएदार ने किराएदार मतलब जो रेंट पे रहने आए हैं हस्बैंड वाइफ, तो उसकी वाइफ को सेट कर लिया। कहा यार कितना अच्छा काम कर रहा है, तरक्की वाला, ठीक है, इन्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, पिछवाड़े पे लट्ठी बजनी चाहिए ऐसे चूती करने पे। अब ये बंदे लड़के क्या करेंगे, जो लफंडर जो चूतिया होते हैं वो क्या करेंगे, वो भाई मैरिड कपल की लाइफ में घुसेंगे, लड़की को इमोशनली किसी तरीके से अपनी तरफ खींचेंगे और मैनिपुलेट करेंगे, तुम्हारा पति तो क्या ही कर रहा है, ये वो है, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता, खूब दिमाग अपना बीज बोएंगे, वहाँ घर तोड़ेंगे उसका। तो भैया तू अच्छे भले गृहस्थी को तोड़ रहा है, समझ रहे हो ना। अगर यही चीज़ तेरे पापा मम्मी के साथ की जाती तो अच्छी थी, ये बता, या तेरी बहन के साथ की जाए अच्छी है, या तेरी बेटी के साथ की जाए, तेरी बेटी का कोई घर तोड़ दे आके, तो खुश हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुझे। तो ये चूतिया दूसरे का घर बर्बाद करते हैं, सोचते मेरा घर बढ़िया हो जाए, लौड़ा होगा तुम्हारा घर बढ़िया, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारा होगा, ठीक है, या तुम गलत फैमिली बाहर आ जाओ। तो भाई लड़के क्या करते हैं, मैरिड जो हस्बैंड वाइफ मतलब जो शादीशुदा कपल है उनके बीच में घुसेंगे और घर तोड़ेंगे, और लड़कियों को भी तरफ खींचेंगे, और लड़कियाँ भी बस बहकावे में आ जाती हैं, इनका प्यार व्यार कुछ नहीं होता, आज कुछ और, दूसरा कुछ और, परसों कुछ और। तो ये इनकी ज़िंदगी है। इमोशन तो इनके तुरंत बदलते हैं एकदम कि हाँ यार ये तो अच्छा है, ये जो गलत बंदा चुन लिया मैंने, ये वाला बंदा हो। हस्बैंड, अब एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, वाइफ पता क्या सोचती है, वाइफ का प्यार का मतलब पता क्या होता है, अब तो मैं बताऊँ क्लियर बताता। वाइफ का क्या प्यार का मतलब पता क्या होता है, वाइफ का प्यार का मतलब होता है कि जो तुम्हारी केयर करे, लोरी पोछू करे, है ना, तुम्हें अच्छे से गिफ्ट दिलाए, घुमान ले जाए, ठीक है, और आपके बारे में लॉयल रहे, ट्रस्टवर्दी हो। ये सब लड़की कहती है मेरे से तो ऐसा बंदा चाहिए जो टॉल हो, स्मार्ट हो, और वो क्या कहते हैं, मेरी केयर करे, और घर वालों को तो गांड पे लात मार के साइड करे, लेकिन मेरी केयर करे,
ठीक है। इस तरह से मतलब लड़के की डिमांड रहती है, लड़कियाँ सोचती है कि कोई मुझे तो प्यार ऐसे तकिया पे लौटा के प्यार लोरी सुनाए, मतलब ऐसा लड़का मिल जाए तो बढ़िया था, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कोई बंदा कर ही नहीं सकता। जो टॉल भी हो, स्मार्ट भी हो, तो फिर नौकर ढूंढो, वो ज़्यादा केयर करेगा तुम्हारे ढंग से। वो आगे पीछे घूमेगा प्लेट लेके, मैडम जी ये खाइए ये खाइए, वो नौकर बढ़िया रहेगा। फिर तुम्हारे लिए हस्बैंड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम ऐसे कह रहे हो मेरी की और करे, लॉयल रहे, ये रहे वो रहे, भाई हर चीज़ एक इंसान के अंदर ढूंढोगे तो घंटा नहीं मिलने वाले। तुम्हें उसकी कुछ वीकनेस मिलेगी, कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी, कुछ पॉजिटिव साइड, कुछ नेगेटिव साइड, तो ये दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तुम हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तुम में है पूरी क्वालिटीज, ये बताओ जो तुम उम्मीद कर रहे हो कि मुझे बढ़िया मिल जाए। एक लाइन कही गई है कि अपने से बेहतर की तलाश बंद कर दो, खुद बेहतर हो जाओ, ठीक है। अपने से बेहतर की तलाश बंद कर दो, अपने से बढ़िया कोई अच्छा रिच की तलाश बंद कर दो, खुद बेहतर हो जाओ, खुद बन जाओ तो ज़्यादा बढ़िया। दूसरे की उम्मीद मत रखो कि दूसरा बढ़िया मिल जाए मुझे तो मेरी जीवन सफल है। आज के टाइम लड़कियां हैं सबसे बड़ी चूतिया, इस चीज़ में बता रहा हूँ मैं, सब मैं नहीं बता रहा, इस चीज़ इस मैटर में जो एक्स्ट्रा मैटर फेयर के अंदर और ये रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ी चूतिया बन रही है लड़के, सबसे बड़ी चूतिया, ठीक है। कोई दूसरा पति उसके लिए कुछ कर रहा, देखो उसका पति कैसे कर रहा, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, देखो उसका पति ये है, तो उसी के पति के साथ सम्मत बना लेना, जा उसके साथ हो भैंस की आँख। अबे उसका पति उसका है, वो भैंस की आँख सबका नहीं है, उसका पति उसका, तेरा पति तेरा है, और दोनों पति में डिफरेंस होते हैं, एक जैसे नहीं होते कहीं कहेंगी। समझ में नहीं आ रही क्या तुझे? ये समझ में नहीं आती चीज़ क्यों, ठीक है। तो भाई ये चल रहा है आज के टाइम, ठीक है। तो जो मैरिड जो लड़के होते हैं आजकल के, मैंने देखे हैं, जैसे कोई मकान मालिक है, मैं आस पास सोसाइटी में ऑब्जर्व करता रहता हूँ, जो मकान वाले के लड़के हैं, जैसे पापा मम्मी ने घर बनवा दिया, पैसा वैसा खर्च करके बढ़िया, अब उनके बेटे वगैरह किराया वगैरह वसूल रहे हैं, ठीक है, मतलब रेंट पे। तो उनकी जैसे वाइफ होती है लड़कों की, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं साथ में, तो जो वाइफ बड़ी सुंदर सी होगी तो फिर उसको सेट करेंगे, उसको कहेंगे इसको सेट करते हैं, पति जाता काम पे, मैं अपना छक्का जमाऊंगा यहाँ पे। और भाई के पास पैसा है ही, बॉडी है ही, उसका पति तो चूतिया लगता है, मैं तो उसके सामने स्मार्ट हूँ, उससे बढ़िया हूँ, और इसकी बीवी तो मेरे पास लट्टू हो जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे, बाल बनाएंगे, स्टाइल दिखाएंगे, बस बिस्तर तक पहुंचने का इंतजाम ढूंढेंगे, कैसे कैसे बिस्तर तक पहुंचाऊं मैं, इस पर कैसे इसको बिस्तर तक ले जाऊं, ये ठरक मेरी कब से भी शांत होगी जब तो बिस्तर पे न ले जाऊं उस बंदे को। ये हमारे इंडिया के जो होता है लौड़े दोस्त, लौड़े लौड़े लौंडे जो क्या कहते हैं, जिन्हें ज़िंदगी में बस मकसद नहीं है लाइफ में कुछ करने का, ठीक है, वो खाली चूतिया बैठे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि किसी की लड़की मिल जाए, किसी की बेटी मिल जाए, किसी की बहन मिल जाए, बस नज़र उनकी बस ठरक होती है, आंखों में हवस तो ढंग से भरी, तो कूट कूट के बोरी भर के, मैं कह रहा हूँ आंखों में हवस हवस का ना गोला घुसा होता है उनकी आंखों में, ठीक है। तो जहाँ कोई नज़र ऐसे चलती है, जैसे लड़की अगर कोई दिख गई ना, ऐसे खट से रुकेगी नज़र, और वही लड़की रोड पर चल रही है ना भाई, तो उसको ऐसे देखेंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर से नीचे स्कैन करेंगे। इनका स्कैनर इनकी आंखों में ना जो होती है ना, एक्सरे मशीन लगी होती है, खटाखट देख के खट खट खट, फिगर बढ़िया, ठीक है, लड़की देखी, फेस देखा, बैक साइड देखा, फ्रंट देखा, या दैट्स इट, ये लड़की गजब मान ले। ये इस तरह से भाई स्कैन करते हैं हमारे इंडिया के। मैं कह रहा हूँ एज जिनकी उम्र हो गई ना 50-50 की, वो भी साले ऐसे देखेंगे, नई लड़की कोई जा रही है तो उसको ऐसे देखेंगे, और लड़की भी खुश होती है, मुझे देख रहे हैं, डिमांड में हूँ आज के टाइम। नहीं देखो, ये चल रहा है हमारे अंदर, हमारे इंडिया में ठरक, हर नज़र तैयार हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। तो भाई ये है हमारे इंडिया का सिस्टम, ठीक है। हमारे इंडिया में रिलेशनशिप का जो जो मैटर है ना, ये चल रहा है आज के टाइम। तो एक लड़का है, इसके बारे में और बता देता हूँ मैं, पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो एक लड़का है भाई, मतलब मैं हमारे पड़ोस में ये बंदा है, मतलब हमारे एरिया में रहता है, मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ। तो वो बंदा इतना ठरकी है कि उसमें उसकी मैरिड लाइफ है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। और बच्चे होने के बाद अब वो क्या करता है, दूसरे की लुगाई रखता है, उसकी बेटों की फीस भरता है वो, ठीक है। और उसका काम ऐसा है कि वो मतलब काम उसका इतना बढ़िया है, अच्छा कमा रहा है, 50-60-70 हज़ार की कमा रहा है, मतलब अच्छी खासी नौकरी है उसकी। तो वो क्या करता है, अगर वो जाए भी ना कभी इस ऑफिस में तो भी उसका काम हो जाता है, क्योंकि उसका काम ही इस तरह से, अच्छी पोजीशन में सीनियर पे, तो उसका अपना चलता रहता है। फिर वो उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, उनके बच्चे स्कूल लेके आता है, मतलब इसकी लुगाई को कहीं लेके जाएगा, क्योंकि कहते नहीं, कहावत कही गई है, एक लाइन कही गई है, मैंने सुनी है कि अपने बच्चे और दूसरे की लुगाई बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये हमारे इंडिया में धमाके है, ठीक है। तो वो चीज़ है, अपनी लुगाई से अच्छी लगती नहीं, तो वो क्या करता है भाई, दूसरों की लुगाइयों पे लाइन मारता है,
तो ऐसे वो एक लुगाई रख रहा है, उसके चक्कर में भाई बंदा बर्बाद है। तब आके खाना खाता, घर पे एक पैसा नहीं देता वो, एक खर्चा नहीं देता, अपना कर रहा है, माँ बाप अपना चला रहे हैं, जैसे किराया वराया जैसे करके आ रहा है उनका, और वो अपनी बस बॉडी बनाने पे लगा हुआ है कि जैसी जितनी बॉडी चमकाऊंगा अब जिम विम करके, उतनी लड़कियां मेरे छाती पे गिरेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ है भाई। तो बॉडी बनाने में लगा हुआ, डाइट खा रहा है गजब, शक्ति का इस्तेमाल कहाँ लगा रहा है वो, ठीक है। अपनी बॉडी फिजिकल जो है ना, ताकत का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, औरतों पे कर रहा है, यस। अब यहाँ से पावर, और लड़कियाँ भी क्या ही, लड़का तो दमदार है भाई, बढ़िया देगा पैसा भैंस के यहाँ, इसे नोच लो काट का, इसे नोट के ख़त्म कर दो इसको। तो जो लोग आई हैं उनके पति उतना ना खिला नहीं रहे हैं। अब देखो होता क्या है, ये ना सारा खेल लेन देन का चलता है, यहाँ कोई किसी के लिए प्यार नहीं कर रहा है, यहाँ सब मतलब चल रहा है। लड़की औरत जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती है उससे कोई मतलब नहीं था आदमी से, उसे कुछ मिलता है खाने पीने घूमने को, ठीक है। तो इसलिए वो जाती है। लड़कियां तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस इन चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो लालची तो एक नंबर की होगी वो साड़ी। और दुख आता तो गांड फटती है इसकी तुरंत। पति अगर मान लो महीने सैलरी नहीं आ रही है, पति प्रॉब्लम आ गई, यार मेरा पति तो कुछ देता ही नहीं है मुझे, कंप्लेन स्टार्ट। जैसे खुद तो कितनी बड़ी रही इसकी चौथी है, जैसे खुद तो बहन से खुद उस पर डिपेंड है। तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है इसको सपोर्ट करने के लिए, है? तू तो उसके टुकड़े पल रही है, तू क्या कर रही है? हस्बैंड वाइफ का मतलब ये थे ना होता कि एक औरत तो घर बैठ जाए, खा रही है और उसके बाद कंप्लेन कर रही है, खा भी इसी का रही है, कंप्लेन भी कर रही है, यार मेरा पति तो ऐसा है वैसा है ऐसा है, और रह भी इसी के साथ रही है, खा भी इसी का रही है, कमियाँ भी इसी के निकाल रही है ना। तो छोड़ दे ऐसा, डिवोर्स दे, क्यों फिर वहाँ उसके साथ एस करा रही है? फिर एक अच्छा ऑप्शन की तलाश करती है, कोई अच्छा बंदा मिलता फिर छोड़ के निकलती है, उससे डिवोर्स देती है। अब मुझे बेटर ऑप्शन मिल गया, अब मैं मतलब सिक्योरिटी चाहिए हर जगह, ठीक है। एक बंदे के साथ अगर हमने अच्छी शादी करी तो टिकना नहीं है, मैं जो 10 जगह मुंह मारना है, 10 जगह गांड देनी है अपनी, ये सिस्टम है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो भाई यही हाल है भाई हमारे इंडिया का सिस्टम, ठीक है। तो ये जो गलत लोग हैं ना, गलत तरह के जो मैसेज फैला रहे हैं सोसाइटी में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कई सारी अभी कई लोग जैसे पूछते कहते हैं ना कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है और ये इस तरह से 10 जगह मुँह मारना। तो कई मैंने लड़कियों किसी को मुँह में न्यूज़ वगैरह में सुना है, जो यहाँ तक कि न्यूज़ एंकर ही बोलती है। तो इसमें गलत क्या है? उनकी चॉइस है, उनकी आज़ादी है, वो कहीं भी जाके ऐसी तैसी करवाएं, इसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले? उनकी लाइफ है। अब कुछ भी आज़ादी नहीं होती भैंस की, यहाँ कहाँ जी रहे हो तुम गधे की गांड। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता किसी को भी, किसी के साथ भी सोते फिर रहे हो, किसी के साथ भी जाते फिर रहे हो, हैं? जो जो फेरे लगाए थे, 7 फेरे लगाए थे, चूतियापंती नहीं थी ये जो वचन पढ़े, पता है कुछ मतलब है शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के लिए जीवन भर साथ देना सुख दुख में। ये नहीं वैसे दुख आया छोड़ता दूसरे बंदे के साथ भाग लिए, ऐसे नहीं होता। चॉइस है इसकी, फ्रीडम है इसकी। ये बोल बोल के तो तुमने बहन से गांड मरवा रखी है अपनी स्थिति, ये बोल बोल के तुमने क्या कर रखा है? चॉइस है, फ्रीडम है, ये है वो है। गलत काम कर रहे हैं, मतलब गलत काम करने के लिए बोल रहे हो ये मेरी चॉइस है, ये मेरी आज़ादी है। अबे भैंस की यहाँ गलत है वो। आज़ादी वजादी तो गई तेल लेने। आज़ादी का मतलब ये होता है कि कोई मतलब अपनी सही बात रखना, ये नहीं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि गलत काम में भी आज़ादी, हर जगह आज़ादी नहीं चलती भाई, कहाँ जी रहे हो तुम, ठीक है। ये है हमारे इंडिया में। और जब ऐसे न्यूज़ एंकर, ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जब ये ऐसी बात है वहाँ बोल के, तो हगले हक के निकल लेते हैं, ये इंटरव्यू वगैरह में बोल देते हैं कि यार मेरी फ्रीडम है, लाइफ है, मैं अपने हिसाब से इन्जॉय करूँ। तो ये चीज़ है ना कहीं जो लोग देख रही होती है, लड़कियाँ जो देख रही हैं, उनके दिमाग में कहीं नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके दिमाग में बीच की तरह जाती है। फिर वो भी कहते हैं मेरी आज़ादी, मैं कुछ भी करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। कोई एक लाइन नहीं होती जिसकी इसको क्रॉस नहीं करना कभी भी। गलत काम अगर आप कर रहे हो तो ये मत बोलना ये मेरी आज़ादी है। गलत काम है, ठीक है। अपने आप को वो मत करो कि ये मेरी आज़ादी, मैं तो करूँगी, मुझे फ्रीडम दे रखी है, ठीक है। तो ये सीन है भाई हमारे इंडिया में। तो यार वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।